प्राण, आत्मा और विश्वास के साथ अपनी हृदय, अपनी रूह के साथ परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। क्या मजाल है कि आपको कोई बीमारी सता सकती है, क्या मजाल है कि आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा आपको नष्ट कर सकती है, क्या मजाल है कि शैतान आपका इस्तेमाल कर सकता है, परंतु आपके अंदर सत्य वचन परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बचोगे। नहीं तो नामुमकिन है, शैतान आपका सही रीति से इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के राज्य से आपको अलग कर देगा। चोर घर में चोरी करने के लिए आता है तो किसी को बता के नहीं आता है, परंतु अगर घर में आ जाता है तो सब कुछ लूट कर चला जाता है। पवित्र आत्मा, अनुग्रह और सच्चाई, प्रेम और विश्वास तभी मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं कि जब वो परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं और अपने आप को सही करते हैं। सिद्धता और मनुष्य की शुद्धता तभी काम आती है और जब कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेता है, सही शिक्षाओं में प्रबल हो जाता है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर सदा और सर्वदा बना रहता है कि प्रभु की आशीषें हमें इस रीति से प्राप्त होती हैं। तो मेरे प्रियो, हम जानेंगे और सीखेंगे और परमेश्वर के वचन में हम इसी रीति से सच्चाई से, प्रेम और विश्वास के साथ हम बढ़ते रहेंगे। अगर आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम है तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें, सीखें और समझें और एक दूसरे को भी समझाएं कि प्रभु आपको ब्लेस करें। तो प्रियों, आज हम वचन को देखेंगे कि वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर, परमेश्वर के दिए हुए बताए हुए वचन पर हम चल सकते हैं। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे हम 19 और 20 को। तो पहले 20 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यह सुनकर यहोवा ने यों कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहते हैं, परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से क्या चाहा था, इसी रीति से परमेश्वर जब हमको सिखाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। भलाई और सच्चाई जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो हम एक अच्छे इंसान बनकर हम किसी के लिए अच्छे बनते हैं, तो ये ज्ञान, ये प्रेम, ये विश्वास, नम्रता और दीनता हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होती है। जिस रीति से परमेश्वर अपने प्रकाशन से और अपने दिए हुए दर्शन से, पवित्र आत्मा के द्वारा जिस रीति से परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और हमें सब कुछ बातें, सही बातें हमें शिक्षा के अनुसार हमें परमेश्वर सिखाते हैं। तो प्रियों, देखते हैं वचन क्या कहता है। यदि तू अनमोल को कहे, हमारे लिए अनमोल क्या है? हमारे लिए अनमोल परमेश्वर का सत्य वचन है। और जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो बोलता है, तो परमेश्वर का अनमोल, जिसे कहते हैं सत्य वचन, परमेश्वर उत्तम प्रभु आपके जीवन में आता है। यानी कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। सीखने में, समझने में अपने आप को सही करो। आगे देखो क्या लिखा है, और निकम्मे को ना कहे। यानी कि निकम्मा कौन है? अनमोल हमारा परमेश्वर का वचन है। और निकम्मा कौन है? निकम्मा वो मनुष्य है जिस रीति से परमेश्वर के वचन का इनकार करता है। तो परमेश्वर के वचन का इनकार कौन करता है? परमेश्वर के वचन का इनकार शैतान करता है। तो जो शैतान की सुनते हैं वो परमेश्वर के वचन को नकारते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। तो जिस रीति से शैतान निकम्मा है और जो कोई शैतान की सुनकर परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, उसके अंदर शैतान का काम होता है और वो मनुष्य निकम्मा होता है। तो परमेश्वर कहते हैं, अगर तू अनमोल को ग्रहण कर ले और उत्तम प्रभु को जान ले और परमेश्वर की दी हुई शिक्षा, उसके वचन को पाल ले, तो तू मेरे लिए वो काम करेगा। और जो कोई निकम्मे का इनकार करे तो वो शैतान का इनकार करता है।
अगर मनुष्य के अंदर निकम्मापन है, बुराई है, तो वो क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन से विरोध करता है। परंतु अगर वही निकम्मा इंसान उस निकम्मे के काम को छोड़कर परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दे और जान ले कि मेरा निकम्मापन जो शैतान ने मुझे दिखाया था मैंने उसको छोड़ दिया है, तो परमेश्वर उसकी क्या करेगा? सुनेगा। देखिए वचन कहता है, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तो वो मनुष्य तब परमेश्वर के मुख के समान होगा। यानी कि जब परमेश्वर शब्द को बोलते हैं, परमेश्वर का वचन निकलता है, तो वो वचन परमेश्वर का उस मनुष्य के अंदर से निकलता है, क्योंकि उसका जो मुख है, जो मनुष्य का मुख है, वो परमेश्वर के समान हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर के वचन को बताता है, परमेश्वर की दी हुई शिक्षा का क्या करता है? आप तक पहुंचाता है कि आप भी जानोगे, आप भी परमेश्वर के वचन को क्या करोगे? ग्रहण करोगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तेरी ओर क्या करेंगे? फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। अगर बुराई जहाँ पर है वहाँ पर तू ना जाना, जहाँ पर सच्चाई मेरा वचन काम करता है तू वहाँ पर क्या करना? फिरना। तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, मेरे कहे हुए अनुसार के रीति से तू अगर चलेगा तो मैं तुझ में होकर मेरी बातें तुझ में से निकलेंगी और तू सत्य की बातें बोलेगा। जब हम 20 वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा देखेंगे हम। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। किन लोगों के सामने? किन लोगों के सामने परमेश्वर हमको पीतल की तरह दृढ़ शहरपनाह बनाएंगे? हमारा जो दृढ़पन है, हम जो काम करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर हम दृढ़ बने रहते हैं मेरे प्रियों, तो परमेश्वर हमको गिरने नहीं देंगे, परंतु उनके सामने हमको खड़ा करेंगे जिनके अंदर निकम्मापन है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है, जिस रीति से हमको परमेश्वर के वचन को पाना चाहिए और सीखना चाहिए, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग और उसके बताए हुए कामों को पूरा करना चाहिए। आगे देखिए वचन कहता है, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। आज परमेश्वर के वचन पर जो नहीं चलता है, जो परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, तो वो परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं? लड़ते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को बताते हो, बोलते हो, सिखाते हो, तो आप पर वो विरोध करते हैं। क्या लिखा है कि वो तुझसे लड़ेंगे परंतु वो प्रबल तुझ पर ना होंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं। तो परमेश्वर हमसे कैसे अलग हो सकता है? परमेश्वर तो हमारे साथ ही होगा ना। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो परमेश्वर का सुनना, इसका सही अर्थ क्या है? जो हमारे लिए वचन दिया गया है, जो मार्ग परमेश्वर का हमारे लिए दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन हमें दिया गया है, हम प्रभु यीशु मसीह की सुने और परमेश्वर के मार्ग पर चलें, तो हम सदा और सर्वदा परमेश्वर में बने रहेंगे और हमें कोई गिरा ना सकेगा। इसका सही अर्थ है कि हमें परमेश्वर गिरने नहीं देंगे, परंतु उन विरोधियों से, उन निकम्मों से परमेश्वर लड़ेंगे। हमारा लड़ने का कोई काम नहीं है। हम किसी का न्याय नहीं करते हैं, ना तो हम करें। न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो खुद उनका न्याय करेगा, परंतु हम अपने आप को सही करें, परमेश्वर के लिए सच्चाई पर सदा और सर्वदा बने रहें। एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कबूतरों की तरह मौन रहो, सर्प की तरह क्या करो? चालाक बनो। तो परमेश्वर ने हमको कबूतर की तरह रहने के लिए कहा है, परंतु सर्प की तरह चालाक बनने के लिए कहा है। सर्प अर्थात सही अर्थ है कि शैतान जो काम करता है उससे चालाकी में रहो, उससे चालाक बनो। कबूतर की तरह मेरे लिए मौन रहो, सही रीति से, सच्चाई से, प्रेम और विश्वास के साथ मेरी महिमा करो कि तुम्हारी महिमा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधना मुझ तक पहुँचे कि मैं तुमको आशीष करूँ।
हमें मनुष्य से विरोध नहीं करना है, हमें उस विरोधी से परमेश्वर के वचन से लड़ना है, हमें फाइट करना है, हमें मार करना है। किससे? शैतान से, है ना, मनुष्य से नहीं। मनुष्य से हमें परमेश्वर लड़ने के लिए नहीं कहते हैं। आत्मिक लड़ाई हमारी किससे है? उस शैतान से है। आत्मिक लड़ाई हमारी शैतान से है। जिस रीति से परमेश्वर के वचन से शैतान विरोध करता है और आपको, मुझे, इस दुनिया और संसार को परमेश्वर के वचन से शैतान हमको अलग करता है। हमारी आत्मिक लड़ाई शैतान से है। हम आत्मिक हैं, हम फाइटर हैं। फाइटर आप कब बनोगे? जब आपके पास परमेश्वर का सत्य वचन होगा। संसार की रीति से किसी मनुष्य को मारने के लिए आप फाइटर नहीं हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा में आप फाइटर हो कि जो शैतान से आप लड़ाई करते हो, क्योंकि आत्मा की लड़ाई शैतान से ही है। आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो आप शैतान से लड़ाई करते हो और उसको गिराकर तुम परमेश्वर के पास आते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो गए हो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? कि मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ। अब्राहम से पहले भी मैं हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कि मैं हूँ। और यही बात यहोवा परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या होता है? कि परमेश्वर जीवित है, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये प्रभु यीशु मसीह है कौन? ये प्रभु यीशु मसीह सत्य की आत्मा, परमेश्वर की भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, ये सत्य की आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। आगे देखिए वचन क्या कहता है। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूँगा। उपद्रव के काम कौन करता है? जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। तो वो मनुष्य परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि यानी कि शैतान के बताए हुए कामों को पूरा करता है। तो उस मनुष्य के अंदर शैतान का ज्ञान है, शैतान की बुद्धि है, शैतान के कामों को करता है। पर आज हम बचकर परमेश्वर के पास आ चुके हैं, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और अपने आप को सही और सिद्ध करके परमेश्वर के लिए अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ अच्छी जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग नहीं किया है, इसी संसार में परमेश्वर ने हमको भी रखा है, और इसी संसार में परमेश्वर के बहुत विरोधी भी हैं और उनके बीच में हम जीते हैं। बहुत से उठ खड़े होंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, भेड़ों के भेष में भेड़िए आ पहुँचे हैं। आप अगर नहीं संभलोगे तो आपको ये फाड़ के खा जाएंगे। ये शैतान के काम करते हैं, इनको खुद पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनका विरोध किया? नहीं किया विरोध। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विषय में परमेश्वर से बातें की और कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, ये खुद नहीं जानते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से परमेश्वर से बातें नहीं की होती, तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर भड़का हुआ था, और परमेश्वर मुझे भी, सबको, हर किसी को नाश कर देते। प्रेम की दया, उस प्रेम का दिखाया हुआ वरदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारे लिए बलिदान हो गए। आज हम मुक्ति पाए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। आज अगर हमने परमेश्वर को जान सके हैं, तो उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुल चुका है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का, जिस रीति से मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है। तो कृपया करके पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। परमेश्वर प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें।